नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 2 अगस्त तो बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में 9,570 पदों पर होगी नियमित भर्ती। बिहार ग्रामीण विभाग में बंपर बहाली निकाली गई। जी हाँ, विभागीय स्तर पर ग्रामीण इलाकों की मरम्मती, सड़कों और जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली का खाका मौका तैयार किया गया है। कुल 9,570 पदों पर बहाली होगी, जिसमें राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार विभाग के अधीन 1,700 सिलेक्शन होंगे। इस सिलेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर और IT उत्तीर्ण होंगे, जिसमें से वर्ग सरकार, लोअर डिवीजन क्लर्क और एक कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। इस हिसाब से बिहार में 5,350 कर्मियों की जरूरत होगी। इसे देखते हुए विभाग ने 4,280 पद स्थगित करने का फैसला लिया है। कैट परीक्षा की तारीख का ऐलान 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ने कैट परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी। जहां कॉमन एडमिशन टेस्ट 28 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 अगस्त 2021 शुरू होगी और 15 सितंबर 2021 को समाप्त। उम्मीदवार IIM कैट की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 28 नवंबर 2021 को 3 सूत्रों से मुताबिक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 28 नवंबर तक डाउनलोड कर सके जाएंगे। कैट परीक्षा का आयोजन लगभग 158 परीक्षा शहरों के एग्जाम सेंटर में किया जाएगा। उम्मीदवारों को इसकी पसंद के मुताबिक इन्हीं 6 एग्जाम सेटिंग को चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। पेटीएम करी 20 सेल्फ एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी। आप भी 10वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका। जी हाँ, दरअसल डिजिटल पेमेंट एवं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ATM ने पेटीएम के व्यापारियों को डिजिटल माध्यम को अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिए पूरे भारत में करीब 20,000 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी FSI की नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने जानकारी दी। नौकरी से जुड़े पेटीएम के एक विज्ञापन के अनुसार फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए मंथली सैलरी और कमीशन 35,000 से ज्यादा और इससे अधिक कमाने का अवसर होगा। एक सूत्र ने कहा कि पेटीएम ने FSC को काम करना शुरू कर देगा। इस अवसर उन लोगों के लिए है जो या तो 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं, स्नातक है या छोटे शहरों और कब्जों में रोजाना ये सृजन में मदद करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने महामारी के दौरान नौकरी खो दी। UGC नेट परीक्षा की तिथि जल्द होगी घोषित। UGC नेट के लिए परीक्षा तिथि घोषित करने की हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण धीमा पड़ने के बाद अब UGC की नेट परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले से इस बात की घोषणा कर चुकी। नेट 2021 की घोषणा परीक्षा तिथि के साथ ही कम से कम 15 दिन पहले से की जाएगी। तारीख अभ्यर्थियों को तैयारी का मौका मिल जाए। UGC नेट 2021 यानी दिसंबर 2020 साइकिल कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। पहले यह 2 से 17 मई 2021 को होने वाली थी। देश में बीते दिन 41,786 नए मरीज मिले। कोरोना की तीसरी आहट के बाद रविवार को देश में कोरोना के 41,786 के 7 ही मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 1242 मरीजों की जान गई है, जबकि 49,304 लोगों ने संक्रमण को मात दी। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,04,804 हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 3.16 करोड़ मामले हो गए। अब तक कुल 3.8 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं। अब 4.24 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना से केरल सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है, जहाँ 5 दिन से लगातार 20 राज्यों से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे। शनिवार को भी 20,624 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में कोरोना से राहत। 12 जिले कोविड निगेटिव। रविवार को 12 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया, जिसमें 15 जिलों में कोरोना से संक्रमित महज एक मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक अधिक 5 मरीज पटना जिला में पाए गए, जिसमें से बिहार में अब नए की 456 एक्टिव केस रहे। दूसरी लहर के पीक पर होने के दौरान केवल पटना में हर रोज 3,000 से अधिक मरीज मिलने लगे थे। गत 24 घंटे में कोरोना संक्रमण को लेकर 1,61,065 सैंपल जांच की गई। अब राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 0.2% से और रिकवरी रेट 98.61% से हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका सहित कई देशों में संक्रमण फिर अचानक तेजी से बढ़ने के साथ ही चिंता बनी हुई है। पटना जिला में सर्वाधिक 5 संक्रमित पाए गए, जबकि अररिया, भागलपुर, गया, नवादा, पुलिया, हरसा, सीतामढ़ी और वैशाली में 2 संक्रमित पाए गए हैं। रोहतास जिले में 3 और नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 24 घंटे में राज्य के संक्रमण में 44 नए मामले जुड़े हैं। राज्य का पहला रेल कारखाना होगा जमालपुर। एशिया की पहला रेल इंजन कारखाना में इलेक्ट्रिक इंजनों का रखरखाव होगा। जहां भी ऐसे इंजनों का रखरखाव पश्चिम बंगाल के लिलुआ में होता है, जहां जमालपुर रेल कारखाना स्थित डीजल शेड के इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में सेट में बदलने की सहमति रेल मंत्रालय से मिलने के बाद आगे कवायद आगे तेज कर दी गई है। डीजल सेट तक ओवरहेड पावर लगाने का काम इसी माह से शुरू हो जाएगा। तार लगाने के लिए डीजल कारखाना पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक इंजन और मेमू ट्रेन का रखरखाव शुरू हो जाएगा। सभी तैयारी जोर शोर चल रही है। सब ठीक रहा तो नवंबर दिसंबर के बीच इलेक्ट्रिक शेड में इंजनों के मेंटेनेंस का काम शुरू होने की उम्मीद जताई जाए। इलेक्ट्रिक शेड में पूर्व रेलवे के अलावा दूसरे रेल जोन से इलेक्ट्रिक इंजन मेमू ट्रेन की रैक में मरम्मत और रखरखाव के लिए लाए जाएंगे।
पटना मीठापुर बस स्टैंड बंद, प्रशासन ने बस मालिकों को 48 घंटे की दी मोहलत। बेरिया टर्मिनल से लेकर शनिवार को सभी जिलों के लिए बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश से मीठापुर बस स्टैंड पर नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शनिवार की शाम 5 बजे तक राज्य के विभिन्न जिलों में 1320 बसों का परिचालन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से होगा। इसके तहत 733 बसों का टर्मिनल आगमन हो गया, जिसमें से 583 बस इसमें गतवा के टर्मिनल से शुरू होगा। जमीन के मामलों की ऑनलाइन होगी सुनवाई। राज्य में DCLR कोच ऑनलाइन हो जाएगा। जी हां, राज्य भूमि सुधार मंत्री ने रविवार को वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अब कोई भी रैयत बिना DCLR कोच गए जान जाएगा कि म्यूटेशन से जुड़े उसके मामले में क्या स्थिति है। रैयत को सुनवाई, गवाह की मौजूदगी और DCLR के अंतिम आदेश जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। साथ ही इसमें अंतिम आदेश भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मंत्री ने कहा कि विभाग अपनी सेवाओं और अधिक पारदर्शी संबंध और जानोपयोगी बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। म्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें से शामिल सभी कर्मियों को जिम्मेदारी निपटारे का भी समय तय की जाएगी। सावधान, फिटनेस की जांच में रेलगाड़ियों को जब्त करने की तैयारी। अगर आपकी कार जीप पर मेंटेन फिटनेस खत्म है तो सावधान हो जाइए। सड़क पर निकलते ही कभी भी आपका सामना जांच टीम से हो सकता है। अगर टीम को जांच में गाड़ी अनफिट मिलती है तो उसे जब्त किया जा सकता है। बिहार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि पहले ऐसी अनफिट गाड़ी को जब्त किया गया जो कमर्शियल है। साथ ही इसमें अभियान में सभी जिलों परिवहन अधिकारियों के अधिक से अधिक पॉइंट पर जांच को कहने को कहा गया। प्रदूषण डीएल अपडेट करने की लेके वाहन लेकर सड़क पर निकले हैं। बिहार में वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस तथा व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच के लिए शनिवार से सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग और फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने पर वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MBI और ESI के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस जल्द ही ग्लास पिस्टल और MC5 मशीन गन जैसे विदेशी हथियार मिलेंगे। बिहार पुलिस को जल्द ही ग्लास पिस्टल और MP5 मशीन गन जैसे विदेशी हथियार मिलेंगे। जी हां, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बिहार पुलिस को नए हथियार दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्लूट हेलमेट, बॉडी वर्न कैमरा, लेजर, स्पीड गन कैमरा आदि भी खरीद होगी। इन सब पर करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60 से 40%। इसके लिए इस राशि विमुक्त करने का आदेश भी गृह विभाग ने दे दिया। पुलिस प्रशिक्षण के ऑस्ट्रेलिया में बनी एक सेमी ऑटोमेटिक 21 ग्लास पिस्टल की खरीद की जाएगी। इसका इस्तेमाल पुलिस प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत यूथ जिला पुलिस से लेकर प्रशिक्षण तक के लिए हथियारों और उपकरणों की खरीद की जा रही है। अगर सबसे अधिक हिस्सेदारी आतंकवादी के साथ विरोधी दस्ता की है तो ATS के 108 बुलेट प्रूफ हेलमेट और 8 नाइट विजन वेपन मॉनिटरिंग, 20 क्लास लाइट लेजर साइंस और 5 विस्फोट टेस्टिंग किट आदि की खरीद की जाएगी। बिहार की इस जेल में कैदी करे पढ़ाई। जेल सबसे शब्द सुनने से मन में दूरस्थ यात्रियों की छवि उभरने लगती है, लेकिन अगर किसी जेल में कैदी पढ़ाई करते तो देखिए ये संख्या लगातार बढ़ती जाए तो आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के एक जेल में हो जाता। दरअसल गोपालगंज जिले के थाने स्थित चनावे मंडल कारा को एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि मिली। जहाँ गोपालगंज के चनावे मंडल कारा में बंद 31 कैदियों ने मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई के नामांकन किया है। इस कैदियों के जेल में बंद दूसरे कैदी भी पढ़ाएंगे। गोपालगंज के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत गोपालगंज मंडल कारा के 131 कैदियों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के नामांकन कराया है। जेल के एक बेहतर खुशनुमा और अनुशासन के तहत माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें कैदियों ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की है। DM ने कहा कि वर्तमान में जेल में 500 ज्यादा पुरुष और महिला बंदी है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 131 कैदियों ने नामांकन किया है। पश्चिम चंपारण चौतरवा में दर्जन पुल पुलिया ध्वस्त। अव्यवस्था बाढ़ के बाद जल जमाव, टूटी पुल पुलिया व सड़कों को लेकर लोगों की परेशानी बरकरार है। हालांकि बारिश का क्रम टूटने से गंडक, मशाल और हरदा नदी के जलस्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बाढ़ से प्रभावित दर्जनों गाँव के लोगों की परेशानी बरकरार है। सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पहले सामान नहीं के साथ ही रायबारी, महुआ और गाँव के मुरवा, चोला व झालमहुई में कटाव हुआ, जिससे दर्जन भर गाँव की परेशानी बढ़ गई। फिलवक्त पानी का स्तर लगातार गिरने से कटाव बंद रह गया। सबसे अधिक नुकसान सड़क व पुल पुलियों की गई, जहाँ मसान नदी के बाद से क्षेत्र में भयावह तबाही मची हुई है। रायबारी, महुआ के मोरा, चोला के लगभग 1 दर्जन गाँव का घर कटाव के कारण सामान में विलीन हो गया। वहीं झालमहुई के आधा दर्जन लोगों की खेत फसल समेत सामान में विलीन हो गई है। PMCH गांधी मैदान सहित पटना के इन 7 जगहों पर बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने की प्रक्रिया जोरों पकड़ ली। जहां बताया जा रहा है कि शहर के कॉर्डिनेटर 2 के अंदर आने वाले स्टेशनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसके लिए करीब 59 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। कॉरिडोर 2 के तहत गांधी मैदान, PMCH समेत 7 स्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कॉरिडोर 1 में दानापुर, मीठापुर, नीचा को, जिसमें 7.393 के 7 किलोमीटर उपरमार्गी यानी एलिवेटर होगा और भूमिगत 10.54 किलोमीटर है। जहाँ इस प्रकार के 17.933 किलोमीटर कॉरिडोर 1 बनेगा। इसमें कॉरिडोर 2 में पटना जंक्शन, रेलवे जंक्शन और 7 स्टेशन, गांधी मैदान, पाटलिपुत्र,
ISBT शामिल इसमें 14,564 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में कुल 6,638 किलोमीटर उपगामी और 7,926 भूमिगत हो गए। इसमें पटना स्टेशन भूमिगत, आकाशवाणी भूमिगत, गांधी मैदान भूमिगत, PMCH भूमिगत, पटना विश्वविद्यालय भूमिगत, मोइन उल हक स्टेशन और भूमिगत राजेंद्र नगर भूमिगत स्टेशन होगा। प्रिंस राज ने बड़े भाई चिराग पासवान को दिया सोलर का ऑफर। लुजपा पारस गुट के बिहार अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर काम कर रही है। उनकी पार्टी के NDA को पूरा समर्थन है। पार्टी के राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने पटना पहुंचे प्रिंस राज ने कहा कि आज की बैठक का मकसद बिहार में पार्टी के संगठित ढांचे को मजबूत प्रदान करना और NDA के साथ बेहतर तालमेल कायम करना है। पटना पहुंचे सांसद प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष प्रिंस राज ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ना तो पार्टी चिराग पासवान की है, ना तो पार्टी हमारी है। ये पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान की, जिन्होंने ये सपना देखा था कि जिस घर में भी अंधेरा रहेगा वहाँ चिराग जलाना है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को समझाना चाहिए कि हम लोग एक ही परिवार के हैं और कहाँ बातचीत होनी चाहिए। प्रिंस ने यह भी कहा कि भाई के प्यार कभी कम नहीं होती, लेकिन चिराग पासवान को हालत समझाने लायक नहीं है। हालात समझने चाहिए। पटना में रविवार की बैठक में प्रिंस राज के अलावा पार्टी नेता सूरजभान सिंह, सुनील सिंह, केशव प्रसाद सिंह समेत कई लोग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। छपरा हाजीपुर NH का निर्माण अधूरा, करोड़ों खर्च। छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे के 4 लेन में तब्दील होने के कारण के कार्य 13 वर्षों से इंतजार कर रहे उनके इंतजार का इंतहा खत्म हो गया। जी हाँ, केंद्र सरकार को करोड़ रुपए की चब्बत लग रही, जिसमें से 66 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने की योजना 2008-9 में बनी थी। DPR तैयार होने के बाद हैदराबाद की एजेंसी को काम कर दिया गया। 2009 के अंत में काम शुरू हो जाएगा। उस वक्त इस NH की निर्माण की लागत 387 करोड़ की बताई गई थी। इस पथ का निर्माण 2014 तक पूरा करना था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा। जमीन पर कब्जा आ रही है, जिसमें से लागत खर्च की बढ़कर 600 करोड़ से अधिक हो गया है। शुरू हुआ पूर्विया एक्सप्रेस का परिचालन 16 माह बाद। सहरसा पूर्व मध्य रेलवे सहरसा के आनंद बिहार के लिए पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन करीब 16 महीने बाद रविवार निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलेगी। जी हाँ, ट्रेन की हर बोगी में यात्री देखेंगे। कोरोना काल के बंद के बाद पूर्विया स्टेशन का परिचालन शुरू करने का स्थानीय यात्रियों ने खुशी जाहिर की है। पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन के लिए बंद होने जाने से इस इलाके के लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब पूर्विया एक्सप्रेस के परिचालन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। मालूम हो कि पूर्विया एक्सप्रेस पिछले वर्ष की 26 मार्च 2021 को इस परिचालन बंद कर दिया गया था। रेल मार्ग बंद होने के बाद से ही पूर्विया ट्रेन का परिचालन बंद था। पूर्व मध्य रेल के मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी की पहल पर ही पूर्विया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन संभव हो पाया। बिजली आपूर्ति ठप रहने पर किया जाम। सड़क जिसे प्रखंड क्षेत्र की जमालनगर प्रखंड के पारसबनी गांव में 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप रहने से आक्रोशित ग्रामीण रविवार को बनवा सोनवर्षा पथ को दुर्गा स्थान के समीप जाम कर दिया। जी हाँ, इस दौरान बिजली विभाग को खिलाफ नारेबाजी की गई। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीण को समझा बुझाकर शांत करवाने की कोशिश की। 2 घंटे तक जाम रहने से आवागमन में लोगों को परेशानी की समस्या करनी पड़ी। साथ ही लोगों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से पारसबनी गाँव बिजली आपूर्ति ठप थी। इससे लोगों को अंधेरे पर रहना पड़ा था। बिजली विभाग के कर्मी फोन से संपर्क करने पर बात करने से मुनाफिस नहीं समझते थे। साथ ही वर्तमान की प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची OP पुलिस ने बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों को बातचीत करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति चालू करवाने का आश्वासन देकर जाम हटाया। आज से फिर सजेगा जनता दरबार। मंत्री ऑन स्पॉट करेंगे समाधान। सरकार में शामिल भाजपा कोटे के मंत्री जनदार के द्वारा जनता के दरबार में फिर से उपस्थित होंगे। जी हाँ, रविवार को छोड़ सोमवार से शनिवार के बीच हर दिन 11 से 2 बजे के बीच पार्टी कोचे के मंत्री प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता व आम लोगों से रूबरू होंगे और इनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। अगर 2 अगस्त से भाजपा कार्यालय मंत्रियों का दरबार शुरू हो जाएगा तो पार्टी के सभी मंत्रियों का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय प्रभारी सुरेश रोंगटा ने बताया कि पहले दिन 2 अगस्त यानी सोमवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यावरण वन और जलवायु के साथ ही परिवहन मंत्री नीरज कुमार सिंह और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। तीनों मंत्री हर सोमवार को जनता दरबार में मौजूद रहेंगे, जबकि हर एक मंगलवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व उद्योगी मंत्री शहनाज हुसैन को लेकर बुधवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय व कला संस्कृत मंत्री आलोक रंजक जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। बक्सर में चेतावनी बिंदु के करीब गंगा। विगत 2 दिनों से बक्सर में गंगा लगातार अगले उफान पे है। जी हाँ, शनिवार को जलस्तर बढ़ने की रफ्तार आज 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे पहुंच गई है। साथ ही रविवार को घटकर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपहरण 3 बजे जलस्तर 55.21 मीटर दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि जैसे जैसे पानी का जलस्तर ऊपर आ रहा है वैसे इसका फैलाव मैदानी इलाकों की ओर से बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही इसमें बीच इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक जलस्तर के लगातार बढ़ने की सूचना बताई जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो चुकी है। साथ ही इसी बीच महज 2 दिनों के अंदर जलस्तर में 3 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
अवैध खनन के खिलाफ सड़क पर डीएमएसपी जमई लाल बालू का काला कारोबार के खिलाफ शनिवार को दाद जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। जहां इस दौरान बड़ी मात्रा में मंझवे बालू घाट के समीप से 2 स्थान पर डंप बालू व भंडारण स्थान से लेकर आधा दर्जन से अधिक वाहन जब्त किए गए। साथ ही संबंधित जमीन मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जब्त बालू को जिला प्रशासन ने जेसीबी और डंपर लगाकर उठाव किया है। निर्माणाधीन जेल परिसर में डंप किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध खनन में संलिप्त बालू तस्कर की कुंडली खंगाली जा रही है। हालांकि जब्त बालू की मात्रा का आंकलन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ झंडा चलाने की कार्रवाई की बड़ी बात कह रही थी। पहली बात यह है कि पूरी कार्रवाई का नेतृत्व डीएम अविनीश कुमार सिंह और एसपी प्रमोद कुमार मंडल स्वयं कर रहे थे। उक्त टीम में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी डीडीसी आरिफ हर्षन तथा एसडीएम प्रभीता रानी और एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार सहित अन्य कई जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे। झारखंड सटे इलाके में भारी बारिश के आसार। बिहार के मौसम में इन दिनों काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में इन दिनों निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने के साथ ही अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ ही मौसम भी सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान इसी प्रकार की स्थिति राज्य में बनने की संभावना जताई जाए। राज्य के पश्चिम भाग में हल्की बारिश तथा दक्षिण मध्य भाग में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका बताई जा रही। कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के कारण राजधानी समेत कई शहरों के तापमान में गिरावट आई है। वहीं झारखंड सटे जिलों में भारी बारिश की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। लंबी उम्र के लिए रोजाना करें ब्रिस्क वॉक, जाने अन्य फायदे। आधुनिक समय में लोगों की जीवन शैली में व्यापक बदलाव हुआ है। बड़े वृद्ध की माने तो पहले वक्त के पाबंद थे, हर चीज निर्धारित समय पर करते थे, जिसके चलते लोग न केवल स्वस्थ रहते थे बल्कि लंबी उम्र जीते थे। आजकल लोग सेहत के प्रति एक्टिव नहीं है। खराब दिनचर्या, अनुचित खानपान और तनाव के चलते कई बीमारियों के शिकार होते हैं। इससे न केवल सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता बल्कि आयु भी कम होती है। विशेषज्ञों की माने तो लंबी उम्र जीने के लिए व्यक्ति को वक्त पर पाबंद होना पड़ता है। अगर आप भी लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो रोजाना वॉकिंग करें। आइए जानते हैं इसके कई फायदे। अमेरिकन जर्नल की एक रिपोर्ट की माने तो वॉकिंग करने से शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जिससे मन प्रचलित हो रहता है। खासकर तनाव और चिंता से परेशान लोग रोजाना वॉकिंग जरूर करें। नाइजीरियन जर्नल में छपी एक शोध में दावा किया जाए कि रोजाना वॉकिंग करने से मेटाबॉलिज्म सुचारू ढंग से काम करता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम का खतरा कम हो जाता है। जाने की बातें रोज वॉकिंग करने से उम्र बढ़ती। इसके लिए तीव्र गति में वॉकिंग करें। अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं रोजाना 15 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है उनका सिंह, मनीष शर्मा और रुपेश। आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या भोजपुर जिले की आरा शहर में घुसर हुआ और पुलिसकर्मियों के द्वारा गश्ती सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।